हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं मनोज कुमार यादव। कल हमने आपको प्रयास किया कि कुछ सेंटेंस दिया एग्जाम्पल के ज़रिए, बेसिक्स सिखाई थी। इससे पहले तो पार्ट सेकंड में हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिड से वाक्य चालू हो रहा है जो एक्टिव का है। तो डिड यू क्लोज द डोर। अब देखते हैं, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस जो है हमारा बना हुआ यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे होती है वहीं पे लगाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, और जो क्वेश्चन वर्ड अगर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने आगे हम बताएंगे, तो वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो डिड यू क्लोज द डोर, अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ और सब्जेक्ट हमारा ये हुआ। चूँकि ये डिड है तो हमने कल पढ़ाया था कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्लोज है आने पर, या एम बी की सेकेंड फॉर्म आने पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बाज या वर्ब आती है। और डोर, तो बाज, डोर जो है वो सिंगुलर है इसलिए हमने बाज को रखा। द डोर थर्ड फॉर्म क्लोज की क्लोज्ड हो जाती है, और बाई जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में लेंगे, बाई यू। तो बाज द डोर क्लोज्ड बाई यू, ये आपका पैसिव बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होने वाले एक्टिव के सेंटेंस। हाउ, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो होता है वहीं पे रहता है, बाकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहले की तरह करते हैं। तो इसमें हाउ, विल सी क्रिकेट, तो विल ही रहेगा, क्रिकेट। वी, अब इसमें बी बढ़ाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मॉडल वर्ब से होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, उनके बाद बी का प्रयोग करते हैं। और प्लेड यहाँ पे हो जाती है आपकी थर्ड फॉर्म, और बाई शी का हो जाता है हर। तो हाउ विल क्रिकेट बी प्लेड बाई हर, ये आपके पैसे बन जाता है। यहाँ पे आपका व्हाई, वेयर, विच कुछ भी हो सकता था, ऐसे ही बनेगा वो भी। अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। कुछ हम पहले भी बता चुके हैं, और यहाँ पे प्लीज से स्टार्ट होने वाले या काइंडली से या सर से स्टार्ट होने वाले, ऐसे में रिक्वेस्ट निकलती है मीनिंग निकालने पर सेंटेंस की। तो यहाँ पे ये कैसे बनेंगे? पैसे बॉयज़। तो यहाँ पे प्लीज को काट के हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और टू से जो एक्टिव का सेंटेंस है वो लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। प्लीज और काइंडली हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, बस ये इतना ऐसा हिस्सा जिसमें रिक्वेस्ट पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। डू नॉट या नेवर या डोंट होने पर सेंटेंस को कैसे बनाते हैं पैसिव में? तो देखिए, डू नॉट या नेवर को हटा देते हैं और आगे देखते हैं क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम आपको लेट से बना के दिखाते हैं। इसका पैसिव वॉइस जो है वो लेट से, लेट ऑब्जेक्ट मी, फिर नॉट वी, और नेवर है तो नेवर भी हो जाएगा, नेवर भी हो जाएगा, और इसके बाद नेवर भी, इंसल्टेड, इंसल्टेड, तो लेट मी नॉट बी इंसल्टेड। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और भी है, कंपटीशन को एग्ज़ाम में आता है, और करके ये कैसे बन सकता है? यू आर से,
यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन मीन्स होता है मना करना, पहले से ही नेगेटिव वर्ड होता है और इसके साथ टू लगाते हैं। टू इंसल्ट मी, या ऐसे कह लो, कंपटीशन में ऑप्शन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि तरह तरह के सेंटेंस वहाँ देखने को मिलते हैं, आंसर को हम चूज नहीं कर पाते हैं। आई शुड नॉट बी इंसल्टेड। अगर नेवर है तो नेवर लगा देंगे। तो आई शुड नॉट बी इंसल्टेड, या नेवर है तो नेवर लगा देंगे। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। फिर से एक बार, व्हाट डू यू डू। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट खुद में अभी हु के समान सब्जेक्ट है। तो ये कैसे बनाएंगे, व्हाट को व्हाट ही रखेंगे, डू और डू ये बी की फर्स्ट फॉर्म है और डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो ये यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, और फिर इसके बाद आ जाता है आपका डन बाय यू। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, व्हाट इज डन बाय यू। तो बाकी आपका जो एवरी डे, टुमारो, यस्टरडे जो भी होता है वो लिख देते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम दोनों यही कर रहा है। व्हाट इज डन बाय यू एवरी डे, एवरी डे। विच बुक डू यू लाइक। अब ये कैसे बनेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो विच बुक, इसका पीवी बनाने के लिए विच बुक इज लाइक्ड बाय यू, ये भी इसी तरह से बन जाएगा विच से, है ना। आगे हम चलते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स होने पर। एक्टिव सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट जब होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और एम मी, और इसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी मी। लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मी, हिम, अस, हर, अस, या फिर कह सकते हो कोई नाम, कुछ भी हो सकता है। तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके बाद नॉन लिविंग, टेबल, बुक, पेन, etc बहुत से हो सकते हैं जिनमें जान नहीं होती है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, हम फार्मूले के अकॉर्डिंग दो प्रकार से बताते हैं। सबसे पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके, लिविंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एम बी और नॉन लिविंग बाई, और बाई वाकई जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो, ये नॉन लिविंग वहीं का वहीं रह जाता है और लिविंग से हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस। अब इसके बाद नॉन लिविंग से कैसे लगाते हैं, नॉन लिविंग का सब्जेक्ट का जो करते हैं तो इसके बाद हमारा एक ही अंतर होता है, वो है जो लिविंग ऑब्जेक्ट रह जाएगा वहाँ पे आपको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए और समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ही गेव मी ए पेन, तो ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम पहले आपको बताते हैं पैसिव वॉइस लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएं। तो मी हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है, इसको आई सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉज, और फिर गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, अ पेन और बाय हिम। इस तरह से बन जाता है फार्मूला फर्स्ट के अनुसार। मी यानी कि सजीव यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट था, उसको आई बनाया। सेकेंड फॉर्म मोड पर हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग बाज लाए, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म जो थी वो गिविंग, और ए पेन वहीं का वहीं रह गया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
और बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह से अब हम सेकेंड फार्मूले के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आते हैं कौन सा सही है। तो इसमें भी देखते हैं कि नॉन लिविंग से लेकर के, नॉन लिविंग हमारा यानी कि निर्जीव सब्जेक्ट जो है वो ए पेन, इसके जगह पे आपका चेयर वगैरह कुछ भी आ सकता था। तो यहाँ पे ए पेन, अब हम ए पेन से बना रहे हैं बॉज केबिन। अब हमारा ये टू और फॉर जरूर लगाएंगे, अगर जो भी हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट रह जाएगा एक्टिव सेंटेंस में तो। और लिविंग सब्जेक्ट देखिए अब यहाँ पे टू लगाएंगे, अगर ये टू नहीं लगाएंगे हम तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। टू या फॉर, बाई हिम, इस तरह से आपका बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा क्लास चल रहा है इसका लास्ट सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। अब इसमें इन्फिनिटिव वर्ब है, इसका कैसे बनाएं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आने वाला, एकेडमिक में भी ज़्यादा सा पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें इट इज़ टाइम, इतना तो सेम नोट किया जाएगा। इसके बाद में फॉर द शॉप, जो भी आगे दिया होता फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, हमने कल आपको बताया था। इन्फिनिटिव में या इज टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू में वी का प्रयोग करते हैं और एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, बस हमको लास्ट में जो शॉप दी हुई है या जो भी दिया है वो हमें लाना है, बाकी इन्फिनिटिव को लास्ट में ले जाना है इन्फिनिटिव वर्ब के लिए वी लगा करके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? हमने बहुत कोशिश की आपको आज कंप्लीट वॉइस पढ़ाने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है और उम्मीद है, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट वेल देन यस्टरडे। ओके, आई always try to teach you something new thing in English. So like, share and subscribe my channel if you have understood it well. Okay, thank you.